जी, तो कल की कक्षा में हमने 55वीं कारिका तक किया था और 55वीं कारिका जो थी वह हमें सृष्टि प्रक्रिया का विस्तृत विवेचन करने के बाद दुख की स्थिति को बतलाने के लिए स्पष्ट कारिका थी। दुख की स्थिति क्या होती है? तो दुख की स्थिति के लिए कहा गया था कि तत्र जरा मरण कृतं दुखम प्राप्नोति चेतनः पुरुषः। तत्र जरा मरणम कृत जरा माने बुढ़ापा और मरण, जरा माने बुढ़ापा, मरण माने मृत्यु से उत्पन्न दुख प्राप्त करता है चेतनः पुरुषः लिंगस्य आविनिवृत्ते तस्मात् दुखम स्वभावेन। माने वह जो चेतन पुरुष है लिंग शरीर के साथ जुड़ने से, जब तक कि लिंग शरीर से वह अलग नहीं हो जाता, कौन? चेतन पुरुष। चेतन पुरुष जब तक कि सूक्ष्म शरीर से हट नहीं जाता, मुक्त नहीं हो जाता, निवृत्त नहीं हो जाता, तब तक उसे जरा मरण इत्यादि दुख प्राप्त होते रहते हैं। तस्मात् दुखम स्वभावेन, क्योंकि दुख का जो स्वभाव है उसके कारण ये दुख की स्थिति बताई गई है। माने दुख की स्थिति यही बताई गई है कि किसी व्यक्ति को कब तक दुख रहेगा, तो बोले जब तक चेतन पुरुष सूक्ष्म शरीर से निवृत्त नहीं हो जाता तब तक उसको दुख वगैरह प्राप्त होते रहेंगे। ये हमने पिछली कक्षा में समझा था। इसके बाद आगे की जो कारिका है जो आज हमें पढ़ना है, उससे पहले ये एक तालिका बनाई गई थी, सारणी थी, जिसमें हमने पूरा ये पढ़ा था कल की संसरण की स्थिति कैसी होती है। तो ये जो निर्गुण चेतन पुरुष रूप है, ज्ञान रूप है, वह पंच महाभूतों से निर्मित स्थूल शरीर और 18 तत्वों से निर्मित जो सूक्ष्म शरीर है इससे बद्ध रहता है। और बद्ध है तो जरा मरण इत्यादि दुख उसको होते हैं, क्योंकि सत्व रजस तमस इत्यादि भावों से वह जुड़ा रहता है। अब क्या होता है कि मुक्ति की स्थिति कैसी होती है, तो बोले जब उसको तत्व का ज्ञान हो जाता है तो दुख की निवृत्ति हो जाती है, और दुख की निवृत्ति हो जाने पर जो सूक्ष्म शरीर है वो प्रकृति में लीन हो जाता है, मूल प्रकृति में, और जो स्थूल शरीर है उसका पात हो जाता है, वह नष्ट हो जाता है, शव बन जाता है। फिर जो पुरुष बचता है वो परम चेतना में लीन हो जाता है, और ये मुक्ति की स्थिति है। ये हमने पिछली कारिका में समझ लिया था। अब अग्रिम कारिका हमें पढ़ना है। अग्रिम कारिका में हमें पूरा आगे का अध्ययन करते हैं। तो आगे की कारिका है जी। तो अब इसमें क्या है, अवतरणिका किस प्रकार से है कि अभी तक हमने प्रकृति की सृष्टि की विस्तृत प्रक्रिया जान ली, बौद्धिक सृष्टि और भौतिक सृष्टि दोनों ही प्रकार की सृष्टि हमने जान ली। अब उसके पश्चात क्या, तो संपूर्ण प्रपंच है, क्रियाकलाप है, ये सब करने का जो प्रयोजन है वो क्या है, क्या प्रयोजन है, क्यों आखिर ये सब सृष्टि वगैरह की जा रही है, क्यों ये प्रकृति का निर्माण किया गया, क्यों ये स्थूल जगत बनाया गया, इन सब के पीछे क्या प्रयोजन हो सकता है। तो इसके लिए अगली कारिका है वो इस प्रकार से है कि इत्येष प्रकृतिकृतो महदादि विशेष भूत पर्यंतः, महदादि विशेष भूत पर्यंत प्रति पुरुष विमुक्षार्थम स्वार्थ इव परार्थ आरंभ। तो अब क्या होता है, इत्येषः इस प्रकार, प्रकृतिकृतो प्रकृति के द्वारा, यह जो किया गया प्रकृति के द्वारा किया गया, क्या किया गया, महद आदि विशेष भूत पर्यंत, महत आदि से लेकर के भूत यानी स्थूल भूत पर्यंत, महत से सृष्टि शुरू होती है, महत से सृष्टि शुरू होकर कहाँ, पंच महाभूतों तक की जो प्रकृति होती है, पंच महाभूत की जो प्रकृति होती है वहाँ तक की सृष्टि किसने की, प्रकृति ने की। क्यों की, तो कहते प्रति पुरुष विमोक्षार्थम, जो ये सूक्ष्म शरीर से आबद्ध पुरुष है उसके मोक्ष के लिए,
उसके मोक्ष के लिए ये पूरी सृष्टि वगैरह प्रपंच रचा है, उसको मोक्ष प्राप्त हो। तो बोले ये कैसे? तो बोले स्वार्थ एवं परार्थ आरंभ। आरंभ माने कार्य, यह जो कार्य है स्वार्थ एवं स्वार्थ के समान दिखाई देता। क्यों? क्योंकि प्रकृति इसको रच रही है, तो ऐसा लगता है कि प्रकृति स्वयं के लिए कर रही है, सब स्वार्थ के लिए कर रही है, पर ये स्वार्थ के लिए नहीं है। परार्थ आरंभ, परार्थ माने दूसरे के लिए किया गया कार्य है ये जो पूरा प्रयोजन क्या है, तो प्रयोजन पूरा लगता है कि स्वार्थ के लिए है, लगता है कि प्रकृति ने स्वयं के लिए किया है, पर ये स्वयं के लिए नहीं है, ये प्रति पुरुष विमुक्षार्थम है, ये पुरुष के मोक्ष के लिए है, पुरुष की मुक्ति के लिए है। और ध्यान रखना, मुक्ति तो पुरुष की होगी, क्योंकि बंधा तो पुरुष है ना, रस्सी से बंधा है। जैसे मान लीजिए कोई गाय है, उसको रस्सी से बांध दिया, तो गाय मुक्त कब होगी? गाय मुक्त तब होगी जब वो रस्सी से छूटेगी। तो रस्सी थोड़ी ना मुक्त होगी, रस्सी थोड़ी ना मुक्त होगी, मुक्त तो होगी गाय। तो जिस प्रकार पुरुष सूक्ष्म शरीर से स्थूल शरीर से जुड़ा हुआ है, तो स्थूल शरीर मुक्त नहीं होगा, सूक्ष्म शरीर मुक्त नहीं होगा, मुक्त होगा पुरुष, क्योंकि पुरुष स्थूल शरीर से और ये सूक्ष्म शरीर से आबद्ध है, बंधा हुआ है। तो वैसे ये कहा कि पुरुष के मोक्ष के लिए, सूक्ष्म शरीर का मोक्ष नहीं होगा, स्थूल शरीर का मोक्ष नहीं होगा, मोक्ष होगा पुरुष का, चेतन का मोक्ष होता है। तो कहा गया प्रति पुरुष विमोक्षार्थम, पुरुष के विमोक्ष के लिए स्वार्थ एवं परार्थ आरंभ। प्रकृति का यह कार्य स्वार्थ के जैसा दिखाई देता है, पर ये कार्य परार्थ है। परार्थ माने दूसरे के लिए है। इत्येषा प्रकृति कृतो महदादि विशेष भूत पर्यंत, यह प्रकृति के द्वारा किया गया जो कार्य है महदादि भूत पर्यंत, महत आदि से लेकर के भूत पर्यंत तक, पंच महाभूतों की सृष्टि तक का जो कार्य है, यह किसके लिए है? तो प्रकृति कृतो, प्रकृति के लिए है, प्रकृति के लिए है, मतलब प्रकृति के द्वारा किया गया, पुरुष के मोक्ष के लिए है, पुरुष के मोक्ष के लिए है। ये 56 वाली कार्य का। अब इसमें प्रश्न आते हैं, वो एक उदाहरण दिया गया इसको समझाने के लिए। उदाहरण कैसे दिया गया? तो बोले जैसे कोई गृहिणी अपने घर में भोजन पकाती है, तो भोजन पका रही है गृहिणी, तो लगता है कि अरे ये तो भोजन पका रही है, तो शायद ये खुद खाए, हलवा बन रहा है तो शायद ये खुद खाए बनाने वाला, पर असल में वो सिर्फ बनाने वाले के लिए नहीं है, वो दूसरों के लिए है। तो वो खाए वो ठीक है, लेकिन दूसरे भी तो खाते हैं, परिवार के सदस्य। तो वैसे ये है कि प्रकृति तैयार कर रही है पूरी सृष्टि को, और इससे उसको अपना स्वरूप भान होकर के बाद में फिर जो है प्रकृति ये सब सृष्टि रच करके मोक्ष के लिए प्रेरित करती है, ताकि पुरुष का मोक्ष हो पाए, पुरुष मोक्ष की ओर अग्रसर हो पाए। ये पूरा इसमें आता है। अब फिर एक प्रश्न आता है इसमें, एक प्रश्न यहाँ से उठता है कि भाई हमने ये बात कही थी क्या, कि प्रकृति कैसी है, प्रकृति और पुरुष का अंतर क्या जाना था, एक प्रकृति और एक पुरुष, इन दोनों का अंतर क्या जाना था हमने? तो ये जाना था कि प्रकृति जो है वो जड़ है, अचेतन है, अचेतन है, जड़ है, माने इसमें कोई चेतना नहीं है, और पुरुष चेतन है, पुरुष चेतन है। तो अब प्रश्न ये उठता है कि प्रकृति ने ये पूरी सृष्टि बनाई, प्रकृति ने ये पूरी सृष्टि बनाई, और हम कह रहे हैं कि वो स्वयं के लिए नहीं बनाई, वो दूसरे के लिए बनाई, परोपकार करने के लिए। तो अब प्रश्न ये आता है कि क्या अचेतन पदार्थ में, जड़ में परोपकार की भावना हो सकती है? प्रश्न ये है, प्रश्न ये है कि क्या परोपकार की भावना किसी जड़ में हो सकती है क्या, निर्जीव में हो सकती है क्या? भाई जीव में हो तब समझ में आती है कि ये जीव जो है दूसरे के भले के लिए कर रहा है, पर कोई अचेतन है वो कैसे कर सकता है? तो इसकी जो प्रश्न है वो अगली कारिका में इसका उत्तर मिलेगा, पर फिलहाल हमारे जो 56वीं कारिका है इसको हम पढ़ते हैं। इत्येषा प्रकृति कृतो महदादि विशेष भूत पर्यंत, यह जो प्रकृति के द्वारा किया गया महत आदि से लेकर के अंतिम भूत विशेष पर्यंत तक जो भी कार्य चल रहा है, यह प्रकृति के द्वारा किया गया है। क्यों? प्रति पुरुष विमुक्षार्थम, पुरुष के विमुक्ष के लिए, स्वार्थ एवं परार्थ आरंभ, स्वार्थ के जैसे दिखने वाला यह कार्य परार्थ के रूप में है। ये पूरी कारिका होती है। तो इसका पाठ करते हैं कि इत्येषः प्रकृति कृतौ,
महदादि विशेष भूत पर्यंतः प्रति पुरुष विमोक्षार्थम स्वार्थ इव परार्थ आरंभ। जी, इसका पाठ कीजिए। जी, शशि मैम आप करेंगे? जी, इसके बाद हम आगे की कारिका को पढ़ते हैं। जो हमारा प्रश्न था उसके समाधान के लिए भी यहीं पे बात होगी। तो अभी हमने ये जाना कि प्रकृति की जो मूल प्रकृति द्वारा किया गया ये सब कार्य है, सूक्ष्म यानी बुद्धि, सर्ग इत्यादि ये सृष्टि, और स्थूल यानी पंच तन्मात्रा, पंच महाभूत आदि ये सभी सृष्टि कार्य जो किया गया वो किसके लिए किया? प्रति पुरुष विमोक्षार्थम, दूसरे पुरुष के, सामने वाले पुरुष के मोक्ष के लिए। तो अब इसमें परार्थ एव स्वार्थस्तु प्रतीयते, परार्थ के लिए है लेकिन स्वार्थ के जैसा प्रतीत होता है। ये हमारी कारिका हो गई यहाँ तक। अब अगली कारिका की ओर हम बढ़ते हैं। तो अब यही प्रश्न है, जो हमारा प्रश्न था वो यही है कि अचेतन होते हुए भी, माने प्रकृति जो है वो अचेतन होते हुए भी परोपकार की भावना से प्रेरित होकर निस्वार्थ भाव से पुरुष के लिए किस प्रकार कार्य कर रही है। तो इसका उदाहरण प्रतिपादित करते हुए अगली कारिका है, इससे जुड़ी अगली कारिका है। माने ये जो प्रकृति परोपकार की भावना रख रही है, तो जड़ प्रकृति, अचेतन प्रकृति किस प्रकार से यह भावना रख सकती है? प्रकृति में ये भाव कहाँ से उत्पन्न हो सकता है? कोई पत्थर से कहें कि पत्थर अचेतन है, वह पत्थर किस प्रकार ये भाव रख सकता है कि मैं मनुष्य के भले के लिए कार्य करूं या किसी अन्य जीव जंतु के लिए भले के लिए कार्य करूं? तो उसमें वो भाव परोपकार का आएगा कैसे? वो तो अचेतन है। तो इसके विषय में ये आगे की कारिका इसमें है। जी, तो ये जो कारिका है ये वत्सविव वृद्धि निमित्तम क्षीरस्य यथा प्रवृत्ति रज्ञस्य पुरुष विमोक्ष निमित्तम तथा प्रवृत्ति प्रधानस्य। ये अच्छा कारण इन्होंने दिया इस पूरे बात को समझाने के लिए। क्या कहा गया है कि यथा वत्सविव वृद्धि निमित्तम, जिस प्रकार, यथा माने जिस प्रकार वत्सविव वृद्धि निमित्तम, जिस प्रकार वत्स माने बछड़ा, जिस प्रकार वत्सविव बछड़ा, जिस प्रकार वत्सविव वृद्धि निमित्तम, बछड़े की पोषण के लिए, वृद्धि के निमित्त, जिस प्रकार बछड़े की वृद्धि के निमित्त अचेतन क्षीर की प्रवृत्ति होती है, माने अचेतन दूध उसकी माँ के स्तनों में प्रवृत्ति होने लगती है। भाई अचेतन दूध अपने आप, बछड़े का क्या उसमें, बछड़े ने थोड़ी ना कहा, माँ ने थोड़ी ना कहा, अपने आप स्तनों से दूध निकलना बछड़े के पोषण के लिए। तो जिस प्रकार बछड़े के पोषण के लिए अचेतन दूध की प्रवृत्ति माता के स्तनों में होती है, तथा वैसे ही पुरुष विमोक्ष, पुरुष के मोक्ष के लिए, निमित्तम मान के लिए अज्ञस्य प्रधानस्य, अचेतन प्रधान की भी प्रवृत्ति होती है। ये उदाहरण दिया कि जिस प्रकार गाय का, बछड़ा का पोषण हो, इसके लिए गाय के स्तनों में अचेतन दूध प्रवृत्त हो जाता है, अचेतन दूध जो है वो प्रवृत्त हो जाता है। दूध की प्रवृत्ति कहाँ? परोपकार के लिए तो है। तो उसको कैसे पता कि बछड़े के लिए मुझे निकलना है, बछड़े के लिए आवश्यकता है मेरी? तो इसके लिए जो प्रवृत्ति हुई
वह प्रवृत्ति ये सिद्ध करती है कि उसी प्रकार पुरुष के मोक्ष दिलाने के लिए अचेतन प्रकृति जो है वह भी प्रवृत्त होती है। ये पूरा उदाहरण उन्होंने दिया है। यह उदाहरण है इस विषय को समझाने के लिए। तो वत्सवि वृद्धि निमित्तम क्षीरस्य यथा प्रवृत्ति रंजस्य प्रवृत्ति अज्ञस्य, इस प्रकार से है। प्रवृत्ति ये संधि है यहाँ पे, है ना। प्रवृत्ति और अज्ञस्य, अज्ञस्य पुरुष तो ज्ञा है ना, माने जो सबको जाने। अज्ञस्य माने जिसको कुछ ज्ञान ना हो, अचेतन हो, इस प्रकार से। तो प्रवृत्ति अज्ञस्य पुरुष विमोक्ष निमित्तम तथा प्रवृत्ति प्रधानस्य, प्रवृत्ति प्रधानस्य। जी, इसका पाठ कीजिए। जी, ठीक है। तो अब ये 57वीं कारिका के बाद अब आगे बढ़ते हैं। इसके आगे की कारिका है, ये टेबल के रूप में इसको हम देख सकते हैं कि अचेतन की प्रवृत्ति कैसे होती है। तो प्रकृति की प्रधान के मोक्ष के लिए कैसे होती है, तो बोले क्षीर की प्रवृत्ति बछड़े की वृद्धि के लिए हो जो प्रवृत्ति है वैसे ही। तो जैसे दूध की प्रवृत्ति होती है वैसे ही पुरुष प्रकृति की प्रवृत्ति होती है पुरुष के मोक्ष के लिए। ये इसका उदाहरण है। अब आगे की कारिका में देखते हैं। 57 भी हो गई थी कारिका, अब 58 भी है। प्रकृति की प्रवृत्ति पुरुष के भोगापवर्ग प्रयोजन को सिद्ध कर दिया हमने। माने प्रकृति की प्रवृत्ति है वो किसके लिए है, तो पुरुष के भोग और अपवर्ग, भोग करना पुरुष को और अपवर्ग प्राप्त हो। प्रकृति जो है वो पुरुष के भोग के लिए है और अपवर्ग दोनों हैं। इसको प्रयोजन को सिद्ध कर दिया। इस प्रयोजन को सिद्ध करने के बाद अब क्या है, इसी बात को अन्य उदाहरण देकर समझाने के लिए अगली कारिका है। तो क्या कारिका है, इसमें अगला उदाहरण क्या दिया है, देखिए कि औत्सुक्य निवृत्त्यर्थम यथा क्रियासु प्रवर्तते लोकः पुरुषस्य विमोक्षार्थम प्रवर्तते तद्वत् व्यक्तम, तद्वत् अव्यक्तम। दा पूरा है इसलिए आ आएगा, है ना। तद्वत्, तत्, वत् और अव्यक्तम, इस प्रकार से अव्यक्तम, तद्वत् अव्यक्तम, ये पूरा चलेगा। तो औत्सुक्य निवृत्त्यर्थम यथा क्रियासु प्रवर्तते लोकः पुरुषस्य विमोक्षार्थम प्रवर्तते तद्वत् अव्यक्तम। तो अब इसमें क्या व्याख्या बनती है, इसको थोड़ा हम समझते हैं। यथा लोकः औत्सुक्य निवृत्तम क्रियासु प्रवर्तते, यथा जिस प्रकार संसार में यानी लोकः औत्सुक्य निवृत्त्यर्थम माने पुरुष की उत्सुकता यानी इच्छा की निवृत्ति के लिए, जिस प्रकार संसार में व्यक्ति उत्सुकता की निवृत्ति के लिए क्रियाओं में प्रवृत्त होता है। उसको उत्सुकता होती है, वो क्रिया करता है, पुरुष है ना, कोई भी व्यक्ति है, पुरुष नहीं व्यक्ति है, वो क्रिया करता है अपनी उत्सुकता को शांत करने के लिए कि मेरी उत्सुकता शांत हो। जैसे बच्चे को खिलौना दो तो तोड़ करके देखेगा कि इसमें क्या है, ये कैसे बना, क्या चीज़ है, ये उत्सुकता है। बच्चे आग को देखते हैं, जलते दीपक को देखते हैं तो उत्सुकता आती है, वो आगे की ओर बढ़ते हैं। कीट पतंगा होता है, जलते हुए दीपक की लौ में अपने आप को जला देता है, उत्सुकता के कारण। उत्सुकता है ना जानने की, ये कैसे है, ये कैसे हो रहा है, ये क्या हो रहा है, इस तरह की चीज़ों को जानने के लिए जो प्रवृत्ति होती है, ताकि उस उत्सुकता का नाश किया जाए। तो प्रवृत्त होता है क्रियाओं करने के लिए। उसके मन में आए कि यार पहाड़ी पे चढ़ के क्या मिलेगा, फिर भी चढ़ता है वो, क्योंकि उत्सुकता है कि इसके ऊपर क्या है, पानी के नीचे जाने का क्या होगा, तो पानी के नीचे जाता है वो देखने के लिए। तो उत्सुकता को पूरा करने के लिए, इच्छाओं को पूरा करने के लिए मनुष्य प्रवृत्त होता है, व्यक्ति प्रवृत्त होता है संसार में। वैसे ही जो अव्यक्त है तद्वत अव्यक्तम अपि पुरुषस्य विमुक्षार्थम प्रवर्तते, उसी प्रकार जो अव्यक्त है वह भी पुरुष की निवृत्ति के लिए प्रवृत्त होता है, वह भी
पुरुष की निवृत्ति के लिए प्रवृत्त होता है। ये पूरा इसका उदाहरण है। तो यथा लोकः औत्सुक्य निव्यर्थम क्रियासु प्रवर्तते, जिस प्रकार औत्सुक्य निवृत्त्यर्थम, ये क्या है, औत्सुक्य, उत्सुकता को, है ना, तो इसको औत्सुक्य कहेंगे। औत्सुक्य ये इतना हो गया। और निवृत्ति और अर्थम तो हो जाएगा औत्सुक निवृत्ति अर्थम, यण संधि हो जाएगी यहाँ पे, निवृत्ति अर्थम, है ना। यथा क्रियासु प्रवर्तते लोकः पुरुषस्य विमुक्षार्थम प्रवर्तते तद्वत् अव्यक्तम। जी, इसका पाठ कीजिए। जी, जी शशि दीदी आप पाठ करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। 58वीं कारिका पूरी हो गई। जिस प्रकार लोक में अपनी उत्सुकता को समाप्त करने के लिए पुरुष प्रवृत्त होता है, वैसे ही प्रकृति भी प्रवृत्त होती है। हाँ, अब अगली महत्वपूर्ण कारिका है, ये महत्वपूर्ण विषय अब यहाँ से शुरू होने वाला है। तो यहाँ तक कारिकाकार ने पुरुषार्थ ही प्रकृति की प्रवृत्ति का मूल कारण है, इसको प्रतिपादित कर दिया है। अब पुनः सृष्टि कार्य में प्रवृत्त इसकी स्वतः निवृत्ति का उदाहरण कथन अगली कारिका में है। प्रकृति कैसे निवृत्त होती है, प्रकृति की प्रवृत्ति कैसे निवृत्त होती है, सृष्टि कैसे निवृत्त होती है, तो क्या उदाहरण दिया, ये भी बड़ा अच्छा उदाहरण उन्होंने दिया है कि जो हम पढ़ने वाले हैं। देखिए ये क्या है, रंगस्य दर्शयित्वा निवर्तते नर्तकी यथा नृतात्। रंगस्य दर्शयित्वा निवर्तते नर्तकी यथा नृतात् पुरुषस्य तथात्मानं प्रकाशय विनिवर्तते प्रकृति। अब ये जो उदाहरण दिया था ना, वो ध्यान रखिएगा आप कि परोपकार के लिए, परमार्थ के लिए, है ना, परार्थ के लिए प्रकृति कार्य करती है। तो अब यही उदाहरण इसमें दिया है कि यथा, जिस प्रकार नर्तकी, नाच दिखाने वाली नर्तकी, है ना, जिस प्रकार नृत्यांगना माने जो नाच करने वाली है, तो यथा माने जिस प्रकार नर्तकी यानी नृत्यांगना रंगस्य दर्शयित्वा, नाट्यशाला में स्थित दर्शकों को नृत्य दिखाकर नृत्यात् निवर्तते। यथा नर्तकी रंगस्य दर्शयित्वा नृत्यात् निवर्तते, जिस प्रकार कोई नृत्यांगना नाट्यशाला में या रंगमंच पर नाटक दिखा करके नाटक से दूर हो जाती है, निवृत्त हो जाती है, छूट जाती है, तथा प्रकृति पुरुषस्य समक्षम आत्मानं प्रकाशय विनिवर्तते। उसी प्रकार प्रकृति भी पुरुष के समक्ष अपने आप को प्रकट करके निवर्तित हो जाती है, छूट जाती है। ये है, तो ये पूरा उदाहरण यही है इसमें कि जिस प्रकार कोई नृत्यांगना, ये उदाहरण पूरा इसी में है, जिस प्रकार कोई नृत्यांगना अपना नाटक में अपना नृत्य दिखा करके या नाटक दिखा करके मुक्त हो जाती है, वैसे ही प्रकृति पुरुष के समक्ष अपने आप को प्रकट करके निवर्तित हो जाती है। ये इसका पूरा यहाँ पर उदाहरण प्रस्तुत किया गया है एक नृत्यांगना के रूप में, है ना। ये पूरे वही है, उसी भाव को निवर्तित कैसे होती है, तो यही इसकी सारणी है कि निवर्तते कैसे होती है। तो जैसे नर्तकी अपने नृत्य से
निवर्तित हो जाती। कब? स्वयं को दिखाकर दर्शकों के समक्ष नृत्य से निवर्तित हो जाती ये नर्तकी। वैसे ही पुरुष के समक्ष स्वयं को प्रकाशित करके प्रकृति भी सृष्टि कार्य से निवर्तित हो जाती है, प्रकृति भी सृष्टि से मुक्त हो जाती है। कब तक? जब तक सृष्टि है तब तक कि प्रकृति स्वयं को पुरुष के सामने प्रकट ना कर दे, स्वयं को पुरुष के सामने प्रकट ना कर दे, तब तक की स्थिति है ये पूरी। जब पुरुष को तत्व ज्ञान हो जाता है तो इस सृष्टि उसको छोड़ देती है, वो फिर उसके लिए बेकार हो जाती है, पुरुष आगे चला जाता है मुक्त होकर के। ये पूरी प्रक्रिया है। तो प्रकृति अपने आप को वहीं छोड़ देती है, पुरुष के समक्ष स्वयं को प्रकट करके। ये पूरी कार्य इसमें होती है। और इसमें एक नर्तकी का उदाहरण देकर के इसको पूरा प्रस्तुत किया। इसका हम पाठ करते हैं कि रंगस्य दर्शयित्वा विनिवर्तते निवर्तते, रंगस्य दर्शयित्वा निवर्तते नर्तकी यथा नृत्यात् पुरुषस्य तथात्मानं प्रकाशय विनिवर्तते प्रकृति, प्रकाशय विनिवर्तते प्रकृति। जी, इसका पाठ कीजिए। जी, ठीक है, आगे की कार्य का करते हैं। इसके बाद 60वें नंबर की कार्य का 60 नंबर। तो इसमें क्या है? अब इसमें क्या है? प्रकृति और पुरुष के भोगाप वर्ग पूर्णतः निस्वार्थ भाव से संपादित करती है। प्रकृति जो है पुरुष के लिए जो भोगाप वर्ग है, भोग हो या अपवर्ग हो, प्रकृति अपने आप को भोगने के लिए पुरुष के समक्ष प्रकट करती हो अथवा पुरुष के अपवर्ग के लिए, जो भी ये कार्य करती निस्वार्थ भाव से संपादित करती है। वस्तुतः पुरुष प्रकृति का कोई उपकार नहीं करता, पुरुष प्रकृति का कोई उपकार नहीं करता। अतः प्रस्तुत कार्यक्रम में प्रकृति को उपकारिणी और पुरुष को अनुपकारी निर्गुण बताते हुए इस कार्यका का अवतरण हुआ। माने क्या है कि प्रकृति तो पुरुष के उपकार के लिए अपने आप को प्रकट करती है, पुरुष के उपकार के लिए अपने को निस्वार्थ भाव से प्रकट करती है, पर पुरुष कोई परोपकार नहीं करता। क्यों? क्योंकि वो निर्गुण है, उसको ज़रूरत ही नहीं है परोपकार करने की, उसको भावना ही नहीं है परोपकार की। तो ये पूरी कार्य का इसमें बताया गया है कि नाना विधे रूपाय रूपकारिण्य अनुपकारिण पुंसः, नाना विधे रूपाय रूपकारिण्य अनुपकारिण पुंसः गुणवत्यगुणस्य सतस्तस्यार्थ अपार्थकम चरति। अब ये देखिए इसमें क्या क्या अलग अलग हुआ है, इसको थोड़ा हम एक्सप्लेन करते हैं। इसमें बहुत सारे शब्दों का अलग से हुआ है। जैसे देखिए नाना विधेय एक शब्द है, नाना विधेय अनेकों प्रकार के है ना। उपाय, उपाय, उपकारिणी, उपकारिणी और फिर आएगा अनुपकारिणः, अनुपकारिणः, ये एक हिस्सा हो गया। अब यहाँ पे क्या है? ये पुंसः, पुंसः माने पुरुष है ना, ये अनुपकारिणः। हाँ, अब इसमें क्या है? गुणवत्, गुणवती अगुणस्य, गुणवती अगुणस्य, फिर आगे क्या है? सतः, सतः तस्यार्थ, इसमें भी तस्य और अर्थ है ना, तस्यार्थम अपार्थकम चरति, अपार्थकम चरति, ये पूरा है। तो इसमें क्या है? नाना विधेरुपायेरुपकारिण्य अनुपकारिणः पुंसः गुणवत्यगुणस्य सतस्तस्यार्थम अपार्थकम चरति।
तो अब इसका क्या भाव है, इसको हम देखते हैं आगे की ओर बढ़ के कि उपकारिणी गुणवती प्रकृति। अब ये है उपकारिणी गुणवती प्रकृति अनुपकारिणा अगुणस्य सतः तस्य पुंसः अर्थम नाना विधेर उपाय अपार्थकम चरति। उपकार करने वाली प्रकृति, उपकारिणी, उपकारिणी का मतलब उपकार करने वाली। कौन? प्रकृति। किस पे? पुरुष पे उपकार करने वाली। तो उपकारकारिणी, उपकारिणी और गुणवती, त्रिगुणात्मिका, ये गुण है, प्रकृति के गुण हैं। उपकारिणी गुणवती, उपकार करने वाली और त्रिगुणात्मिका प्रकृति अनुपकारिणः, प्रति उपकार ना करने वाले, अगुणस्य, निर्गुण होते हुए भी, सतः तस्य पुंसः, उस पुरुष के भोगापवर्ग प्रयोजन के लिए या प्रयोजन को, सतः तस्य पुंसः, सत स्वरूप जो वह पुरुष है उसके प्रयोजन के लिए, अर्थम माने प्रयोजन के लिए, तस्य पुंसः, उस पुरुष के, अर्थम माने प्रयोजन के लिए अनेक प्रकार के उपायों द्वारा, नाना विधि उपाय, निस्वार्थ भाव से अपार्थकम चरति, संपादित करती है। ये कहा गया है। माने एक तरफ प्रकृति है, प्रकृति है, वह कैसी है? वह उपकारिणी है, उपकारिणी है यानी उपकार करने वाली है, और त्रिगुणात्मिका है माने तीन गुणों से युक्त है, त्रिगुणात्मिका है। वह उपकार करती है किस पर? पुरुष पर, ताकि पुरुष को मोक्ष हो या फिर उसका भोग अपवर्ग हो। तो इसके लिए अनेक प्रकार के उपायों द्वारा, जितने भी उपाय हैं प्रकृति के, उन उपायों द्वारा निस्वार्थ भाव से वह सब करती है। किसके प्रति? पुरुष के प्रति। वो पुरुष कैसा है? वो पुरुष जो है अनुपकारी है। अनुपकारी माने उसको उपकार का वो नहीं है, अनुपकारी, अनुपकारी, अनुपकारी माने उसका कोई उपकार नहीं है, उपकार ना मानने वाला या उपकार ना करने वाला। वो किसी दूसरे पर उपकार नहीं करता, पर प्रकृति करती है। और वह कैसा? निर्गुण है, वह सगुण नहीं है, गुणों से युक्त नहीं है, वह निर्गुण है, माने सत्वरज तम से परे है। ये अंतर है प्रकृति और पुरुष में, ये अंतर है प्रकृति में और पुरुष में। तो त्रिगुणात्मिका उपकारिणी प्रकृति पुरुष के निमित्त यह सब कार्य करती है, जड़ होते हुए भी। ये बात और देखिए, जड़ होते हुए भी। और यहाँ पर पुरुष जो है वह चेतन है, उसके बावजूद भी अनुपकारी है, उसके बावजूद भी अनुपकारी और निर्गुण है। ये पूरा है यहाँ पर, ये पूरा यहाँ पर भाव है इसका। तो ये होता है। इसके आगे देखते हैं और क्या विशेष है। तो इसमें जो प्रकृति है वो कैसी? दासी के समान है, दासी के जैसे बताई गई है। तो अब इसमें क्या है, इसको देखें कि गुणवती उपकारिणी प्रकृति अनेक उपायों के द्वारा पूर्णतः निस्वार्थ भाव से, निस्वार्थ भाव का अपार्थकम, बिना किसी आकांक्षा के, बिना किसी इच्छा के, पुरुष जो कि गुण रहित है, अनुपकारी है, उसके भोगापवर्ग रूप प्रयोजन को संपादित करती है, माने स्वयं को प्रेरित करती है। ये पूरा प्रकृति का पूरा ये हिस्सा है ना। तो इस कारिका को हम पाठ करते हैं। नीचे लिखे हुए आप इसके उनका भी प्रयोग कर सकते हैं, जो नीचे पदों के आधार पर विच्छेद किया है, ताकि आपको आसानी हो। तो अब ये है नाना विधेरुपाये रूपकारिण्यनुपकारिणः पुंसः गुणवत्यगुणस्य सतस्तस्यार्थम अपार्थकम चरति। जी, इसका पाठ कीजिए। जी ठीक है। हाँ, आगे की कारिका में हम बढ़ते हैं। 60 के बाद आगे की कारिका है
अब ये क्या है, तो अवतरणिका के अनुसार इस प्रकार प्रकृति के निस्वार्थ भाव से पुरुष के प्रति उसके भोगापवर्ग लिए जाने वाले उपकारी कथन के पश्चात अब क्या होता है, उसकी सुकुमारता आदि गुणों का कथन करने के लिए पुरुष के अपवर्ग की स्थिति और प्रकृति द्वारा किए जाने वाले आचरण का प्रतिपादन। माने प्रकृति की सुकुमारता और पुरुष का अपवर्ग, इस स्थिति का वर्णन है। तो इसमें क्या है, अब वो देखते हैं अगली कार्य का। तो कहते हैं कि प्रकृतेः सुकुमारतरम न किंचिद अस्तीति में मतिर्भवति या दृष्टास्मीति पुनर्न दर्शनम उपैति पुरुषस्य। प्रकृतेः सुकुमारतरम न किंचिदस्तीति में मतिर्भवति, न किंचिदस्ति इति में मतिर्भवति, या दृष्टास्मीति या दृष्टा अस्मीति पुनः न दर्शनम उपैति पुरुषस्य। ये क्या बात कह रहे हैं, इसको हम आगे देखते हैं इसके अन्वय के रूप में। अन्वय से पूरा अर्थ स्पष्ट हो जाता है। हाँ, प्रकृतेः सुकुमारतरम किंचित अपि नास्ति इति मे मति भवति कुतः या दृष्टा अस्मि इति पुनः पुरुषस्य दर्शनम न उपैति। तो प्रकृतेः माने प्रकृति की सुकुमारतरम, सुकुमारपन कौमार्यता के अलावा किंचित अपि न अस्ति, कुछ दूसरा नहीं है, इति में मति, ऐसा मेरा मानना। इसको हिंदी अर्थ ही देख लेते हैं। हाँ, तो अब ये क्या है, प्रकृति से अधिक सुकुमार कुछ भी नहीं है, ये भाव है ना। प्रकृति की सुकुमारता से अच्छा कुछ भी नहीं है। सुकुमार कौमार्य जो है वह प्रकृति से अधिक सुकुमार्य कुछ भी नहीं है, ऐसा मेरा विचार है। क्योंकि जो मैं देख ली गई हूँ, यह विचार अगर फिर से पुरुष का दर्शन प्राप्त नहीं करती। माने एक बार पुरुष का विचार करे, एक बार पुरुष का विचार करे। इसमें क्या है कि प्रकृति अधिक सुकुमार, ये भाव जो कहे जा रहे हैं कि प्रकृति से सुकुमार दूसरा कोई नहीं है, है ना। तो ये विचार है, सुकुमार का विचार है, कौमार्य का विचार है। एक बार अगर पुरुष के द्वारा प्रकृति देख ली गई तो फिर पुरुष का दर्शन दोबारा प्राप्त नहीं करना चाहती, फिर पुरुष का दर्शन प्राप्त नहीं करती, ये है। तो ये पूरा भाव इसमें है। इसको थोड़ा और व्याख्या के माध्यम से स्पष्ट समझ सकते हैं। तो इसमें क्या है कि ज्ञान प्राप्ति की स्थिति में जब पुरुष द्वारा प्रकृति को विभिन्न रूप में देखे जाने पर प्रकृति उस ज्ञानी के लिए अपने सृष्टि रूप प्रपंच का विस्तार नहीं करती। माने ज्ञान प्राप्ति की स्थिति में जब पुरुष होता है तो प्रकृति के विभिन्न रूपों को देख लिया, तो उसके बाद प्रकृति उस ज्ञानी पुरुष के लिए अपने सृष्टि रूप प्रपंच का विस्तार नहीं करती। इतना ही नहीं, वह अत्यंत कोमल लज्जाशील कुलवधू के समान स्वयं को ज्ञान पुरुष की दृष्टि से भी बचाती है, उसे वह पर पुरुष के समान मानती है। ये भाव है इसमें, और उसके सामने जाने से कतराती है। प्रकृति के इस प्रकार के आचरण के कारण ग्रंथकार कहते हैं कि मेरे मत में ज्ञानावस्था में प्रकृति से बढ़कर अन्य कोई भी स्त्री सुकुमार कहलाने की अधिकारिणी नहीं है। ये यहाँ पर एक बात कही गई है। प्रकृति को क्या कहा गया, बोलिए बहुत कुल है, माने कुल वधू के जैसे है, ये बहुत लज्जाशील है, शर्म वाली है प्रकृति। क्यों यहाँ पे ये बात कही गई कि प्रकृति के बंधन किसके लिए है, मूल भाव यही है। प्रकृति के बंधन किसके लिए है, जो अज्ञानी है, जो अज्ञानी है, जो प्रकृति को सब कुछ मानता है। और जो ज्ञान प्राप्ति की स्थिति हो जाए, उसको जो ज्ञान प्राप्ति की स्थिति हो जाए तो प्रकृति फिर उसको धीरे 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 छोड़ने लगती है, उस प्रपंच से दूर हो जाती है। प्रकृति के लिए वह व्यक्ति पर पुरुष हो जाता है। और जो अज्ञानी है, जो प्रकृति में आनंदित हो रहा है, जो प्रकृति का रस भोग कर रहा है, जो सुख दुख अनुभव कर रहा है प्रकृति में, तो प्रकृति उसके सामने प्रकट होगी, नए नए रूपों के साथ प्रकट होगी, अपने आप को प्रकट करेगी उसके सामने नए नए रूपों के साथ। लेकिन जब पुरुष ज्ञानी हो जाए, ज्ञान प्राप्त कर ले, तो फिर वह अपना कोई भी रूप उसके सामने प्रकट नहीं करती। ये ज्ञान प्राप्ति की स्थिति है। समाज में भी हम देखते हैं कि जो हल्का व्यवहार करे वो अलग व्यक्ति होता है, पर जो व्यक्ति थोड़ा ज्ञानी हो जाए वो प्रकृति में, समाज में उसको उतना व्यवहारिकता का ज्ञान नहीं रहता, उसको व्यवहारिकता का ज्ञान नहीं होता, वो इन सबसे परे हो जाता है किसके साथ कैसा आचरण करना है।
किस प्रकार का आचरण करना है, उसको ये भान नहीं रहता। जो अपने संसार से परे लोग हैं, संत हैं, उनको इन सब चीज़ों का उतना असर, उतना ज्ञान समझ वो नहीं रखते संसार जगत में, किसको कौन सी चीज़ बुरी लग जाए, क्या कुछ होता है। जो इन सब से परे होते हैं ना व्यक्ति, उनके सामने राजा कुछ नहीं होते। उनको डर नहीं लगता किसी चीज़ का, उनको ना मोह होता है, उनको कुछ चाहिए ही नहीं है। एक राजा थे, वो दुखी थे, उनको आनंद की प्राप्ति नहीं हो रही थी। सब कुछ था, धन दौलत थी, सब कुछ, लेकिन फिर भी आनंद की प्राप्ति नहीं हो रही थी। कहने को राजा थे कि मैं तो राजा हूँ, मैं तो कुछ भी कर सकता हूँ, मेरे लिए तो सब सुलभ है, मैं तो कुछ भी प्राप्त कर लूँगा, लेकिन फिर भी उनको सुख प्राप्त नहीं हो रहा था। वस्तुएं तो बहुत थीं, सुविधाएं बहुत थीं, लेकिन सुख नहीं था। तो सुख कैसे प्राप्त हो? तो इसके लिए उन्होंने बड़े बड़े विद्वानों को बुलाया, बहुत सारे रंगमंचों का आयोजन किया गया, खेलों का आयोजन किया गया, लेकिन उनको सुख ही नहीं मिली, सुख की प्राप्ति नहीं हुई। तो कोई एक विद्वान आया और उसने कहा कि राजा को सुख मिल सकता है अगर वो किसी सुखी आदमी की कमीज पहने, किसी सुखी आदमी की शर्ट पहने, तब राजा को सुख मिल सकता है। अब जब ये बात हुई तो बोले चलो ढूंढना शुरू करो, सुखी आदमी कहाँ है। तो राजा को पता चलता है, तो राजा कहते हैं हमारे राज्य में इतनी समृद्धि है, सुख की कोई कमी है क्या? हमारे मंत्री देखो कितने अच्छे हैं, ये सुखी होंगे, चलो इनकी कमीज ले लो। तो जब मंत्रियों के पास जाते हैं तो मंत्रियों से पूछते क्या आप सुखी हैं? तो मंत्री कहते हैं नहीं, हम सुखी नहीं हैं, हमें तो आपका भय लगा रहता है कि पता नहीं आप कब मृत्यु दंड दे दें, कब हमें नौकरी से निकाल दें, कब हमें डांट दें, तो हम तो सुखी नहीं हैं। अच्छा चलो कोई बात नहीं, हमारे राज्य के सबसे बड़े उद्योगपति से मिलो। तो उससे पूछते क्या आप सुखी हैं? तो कहते हैं कि अभी मैं इच्छाओं से मुक्त नहीं हुआ, इसीलिए मैं सुखी नहीं हूँ, मेरे लिए बहुत सारी इच्छाएं हैं, जब तक घर के हर एक दिए में मेरा तेल नहीं जलता तब तक मैं सुख नहीं हो सकता, अतः मैं सुखी नहीं हूँ। दूसरे खिलाड़ी के पास जाते कि आप तो बहुत बड़े फेमस हैं, आपके लिए तो सब कुछ वो है, आप हमें जो है आप सुखी हैं। बोले नहीं, मैं सुखी नहीं हूँ, मुझे आगे काम करना है ज़िंदगी में। लोग खिलाड़ियों को भूल नहीं रहे, पिछले खिलाड़ियों की नज़र उनके मानसिक स्थिति में है, माने वो पुराने खिलाड़ियों को ज़्यादा मानते हैं, मुझे कम मानते हैं। तो अभी जब तक मैं पुराने खिलाड़ियों की छवि उनके मन से दूर नहीं कर सकता तब तक मैं सुखी नहीं हूँ। इस प्रकार से पूरे राज्य में ढूंढना शुरू किया, कोई सुखी आदमी दिखाई नहीं दिया। सब संसार की दौड़ में, चूहों की दौड़ में लगे हुए ही दिखाई दिए, सब इसी भाव में लगे दिखाई दिए कि कुछ पाना है, कुछ पाना, 99 के फेर में पड़े हुए, तो कोई सुखी नहीं। अब राजा के सैनिक दुखी, परेशान, पूरे राज्य में ढूंढने लगे, पूरे राज्य में ढूंढते ढूंढते कोई नहीं मिला, परेशान हो गए। अंत में थक हार करके एक पेड़ के नीचे पानी पीते हुए दूर एक बैलगाड़ी वाले से पूछते हैं क्यों भाई कैसे हो? तो बैलगाड़ी वाला कहता है भाई सुखी हूँ। तो इसको लगता है अरे ये तो सुखी है। दोबारा पूछते हैं क्या कहा तुमने? बोले हाँ भाई मैं सुखी हूँ। अच्छा, बोले कमीज कहाँ है तुम्हारी? बोले कमीज। तो कहते तुमने राजा की घोषणा नहीं सुनी? क्या घोषणा? कि जो भी सुखी आदमी हो वो राजा को अपनी कमीज दे जाए, बहुत सारा धन पाएगा। तो जाओ लाओ कमीज दो। बोले मेरे पास तो कमीज है ही नहीं। बोले कमीज नहीं है फिर सुखी कैसे? तो कहता है मेरा सुख कमीज में नहीं है, मैं खुद सुख हूँ, मैं खुद आनंद हूँ, मुझे सुख की ज़रूरत है ही नहीं, मेरा सुख कमीज में है ही नहीं। तो उनको समझ में नहीं आती। वो कहते चलो राजा ने बुलाया है। बोले मैं तो नहीं जाता राजा के पास, मैं नहीं डरता तुम्हारे राजा से, जाओ तुम्हें राजा को भेजना। दल बल के साथ राजा आता है। राजा आता है और राजा कहता है कि भाई मुझे सुखी होने का रहस्य बताओ। तो कहता है कि मुझे अभी टाइम नहीं है, तुम जाओ बाद में आना। राजा को भगा देता है कि जाइए मुझे ज़रूरत नहीं है तुम्हारी, तुम जाओ बाद में आना। राजा फिर बाद में जाता है, राजा तुम्हें बुला रहे हैं। तो बोले मैं तो नहीं जाता। क्यों चाहिए राजा को? उसके पास तो हाथी घोड़े, मेरी बैलगाड़ी क्यों चाहिए? बोले बैलगाड़ी नहीं चाहिए, वो तुम्हें बुला रहे हैं। क्यों? बोले तुम्हें इनाम देंगे। इनाम देंगे तो मैं क्या करूँगा? तो बोले तुम और सुखी हो जाओगे, शर्ट खरीद पाओगे। बोले मुझे जब एक बार मैं सुखी हूँ तो उसमें और सुख कहाँ से समाएगा, और आनंद कहाँ से आएगा? भाई मैं तो परिपूर्ण हूँ आनंद से। तो अंत में फिर राजा अपने अहंकार को त्याग करके उस व्यक्ति के पास आते हैं और उसको आनंद का महत्व बतलाता है वो जो व्यक्ति होता है राजा को, और राजा सुखी होते हैं। फिर राजा सुखी होते हैं। उसको शास्त्रों में आनंद मीमांसा कहा गया है।
आनंद मीमांसा। तो ये जो व्यक्ति है, अब वो जो व्यक्ति था वो इस सब परे है संसार से, वो ज्ञान प्राप्ति की अवस्था में। कबीर होते हैं वो ज्ञान प्राप्ति की अवस्था में होते हैं, वो छोटे छोटे हल्के काम नहीं कर पाते समाज में जो चलते रहते हैं, उनको करने में थोड़ा अड़चन होती है क्योंकि वो ज्ञान प्राप्ति की अवस्था में है। कोई बुद्ध व्यक्ति और किसी के शादी में नाचने लगे, हो ही नहीं सकता। बुद्ध स्तर का व्यक्ति किसी की शादी में नाचेगा, किसी के बच्चे के जन्म में होकर के खुशी मनाएगा? महावीर जैसा व्यक्ति किसी बच्चे की शादी में खुश होगा? अरे वो ज्ञान प्राप्त हो चुके, उनको प्रकृति बंधन में नहीं डाल सकती। इसीलिए ये बात कही गई है कि ज्ञान प्राप्ति की स्थिति में प्रकृति पुरुष को अपने विभिन्न रूप से मुक्त कर देती है और प्रकृति फिर उस पुरुष के लिए अपने प्रपंच का विस्तार नहीं करती। ना सिर्फ वो इतना ही, बल्कि वो एक शर्म वाली स्त्री बनकर के उस पुरुष को, उस ज्ञानी पुरुष को पर पुरुष मान करके उसके समक्ष जाती ही नहीं है। कहने का मतलब है कि जो महात्मा बुद्ध हैं, जो महावीर स्वामी जैसे महापुरुष हैं, उसके सामने संसार सारे बंधन छोड़ देता है, उनको बंधनों में नहीं जकड़ता, उसको ये प्रकृति बंधन में नहीं जकड़ती। ये बात पूरी इसमें कही गई है। उसके सामने वह एक संस्कारवान लज्जाशील कुलवधू बन के रहती है। इसीलिए कहा गया है, ग्रंथकार जो हैं इसलिए कहते हैं कि मेरे मत में ज्ञान अवस्था की स्थिति में जो पुरुष है, उस अवस्था में प्रकृति से बढ़कर अन्य कोई भी स्त्री सुकुमार नहीं है। सुकुमार मतलब संस्कारवान, सुकुमार्य, जो पर पुरुष के दर्शन भी ना करे, वो दूसरे पुरुष की तरफ देखे ही ना, तो ऐसी तो प्रकृति है। प्रकृति से अच्छी तो कोई दूसरी पतिव्रता हो ही नहीं सकती, सुकुमार हो ही नहीं सकती, कोई अधिकारिणी है नहीं। सबसे ज़्यादा तो प्रकृति है, क्योंकि वो ज्ञानी रूपी पर पुरुष के सामने प्रकट होती ही नहीं है। ये उदाहरण दिया गया स्त्री का। मूल भाव यही है कि जब व्यक्ति को ज्ञान प्राप्त होता है तो उसको सुख दुख मुक्त हो जाते हैं। जो पहले उसमें थे ना, जिज्ञासा की दुख त्रयाविघाता जिज्ञासा तदपघात के हेतु, तो उस कारिका को ध्यान कीजिए और इस कारिका को ध्यान कीजिए। क्या तीनों दुखों को नष्ट करने का उत्तर मिल गया सांख्य कारिका में? कि जब ज्ञान प्राप्ति होगी तो प्रकृति उसको बांधेगी नहीं, और प्रकृति का हिस्सा है सुख दुख। तो सुख दुख तो प्रकृति का हिस्सा है, सत्वरज तम का हिस्सा है, पुरुष का हिस्सा नहीं है। तो प्रकृति सुख दुख और मोहात्मक है। तो प्रकृति ही सुख देगी, दुख देगी, मोह के रूप में कारण बनेगी, पर पुरुष नहीं देगा। तो इसीलिए तीन दुखों के मुक्त होने का कारण ये है। ये पूरी स्थिति इसमें बताई गई है, ज्ञान की स्थिति। तो अब ये पूरी विवेचना उसी की गई है प्रकृति को बताने के लिए। मूल भाव वही है जो हमने पढ़ लिया। इसमें क्या है कि ग्रंथकार की दृष्टि में क्या था कि प्रकृति सबसे ज़्यादा सुकुमारी है। सुकुमार क्यों? क्योंकि वह पुनः पुरुष के सामने नहीं जाती। पुरुष ने मुझे देख लिया, इस विचार के साथ कि पुरुष मुझे देख लेगा, पुरुष ने मुझे देख लिया, इस भावना से वह सामने नहीं जाती। खासकर ज्ञानी पुरुष जो है उस प्रकृति के लिए कैसा है? पर पुरुष है। ज्ञानी पुरुष पर पुरुष है। और जो अज्ञानी जैसा व्यक्ति, जो संसार में रहने वाला है, जो छोटे बड़े खुशी दुख में अनुभव करता है, उसकी ज़िंदगी में उतार चढ़ाव आते हैं। जो एक साधु संत जैसा व्यक्ति है, जिसको ज्ञान प्राप्त हो गया, वो प्रकृति के बंधनों से मुक्त हो जाता है। ये स्थिति है पूरी। तो इसका हम पाठ करते हैं। तो इसमें है प्रकृतेः सुकुमारतरम न किंचित अस्ति इति मे मतिर्भवति। अस्ति किंचित अस्ति इति, ये देखो, इसको हम थोड़ा विच्छेद कर दें। किंचित ये इस प्रकार से रहेगा, किंचित अस्ति इति, बस फिर हो जाएगा मे। तो किंचित अस्ति इति मे प्रकृतेः सुकुमारतरम न किंचित अस्ति इति मे मतिर्भवति। प्रकृति के समान कोई सुकुमारतम दूसरी स्त्री नहीं है, ऐसा मेरा मानना है। या दृष्टा अस्मीति। अब ये दृष्टा अस्मीति क्या है? तो दृष्टा, दृष्टा माने देखी गई, दृष्टा अस्मि और फिर इति, दीर्घ संधि हो जाएगी यहाँ पे। पुनर्ना दर्शनम उपैति पुरुषस्य। पुनर्ना दर्शनम, दर्शनम उपैति, उपैति माने प्राप्त करना, है ना।
पुरुषस्य, पुरुष का। जी, तो प्रकृतेः सुकुमारतरम न किंचिदस्तीति मे मतिर्भवति या दृष्टास्मीति पुनर्ना दर्शनम उपैति पुरुषस्य। जी, इसका पाठ कीजिए। जी, ठीक है, अग्रिम कारिका की ओर बढ़ते हैं। अब इसमें क्या है ये देखते हैं। अभी तक हमने क्या वर्णन किया? तो अभी तक वर्णित कारिकाओं में ग्रंथकार ने औपचारिक दृष्टि से पुरुष के बंधन का कथन किया था, किंतु अब तक की स्थिति स्पष्ट होने के कारण वस्तु स्थिति से अवगत कराते हुए बंधन, संसरण और मोक्ष इसके संबंध में कारिका प्रस्तुत करते हैं। तो क्या कहते हैं इस कारिका में कि तस्मान्न बध्यते अद्धा न मुच्यते नापि संसरति कश्चित्, संसरति बध्यते मुच्यते च नानाश्रयाः प्रकृतिः। तस्मान्ना बध्यते अद्धा न मुच्यते नापि संसरति कश्चित्, संसरति बध्यते मुच्यते न च नानाश्रया प्रकृति। नाना आश्रया प्रकृति। तो अब इसमें क्या है देखते हैं। तो इसका अन्वय इस प्रकार से होगा कि तस्मात् माने इसीलिए, कश्चित् पुरुषः न बध्यते, इसलिए कोई भी पुरुष नहीं बंधता, ना मुच्यते ना मुक्त होता है, नापि संसरति ना ही संसरण करता है, अद्धा नानाश्रया प्रकृति एव संसरति, वस्तुतः अनेक आश्रयों वाली प्रकृति ही संसरण करती है, बंधती है, मुच्यते यानी मुक्त होती है। ये कारिका इसमें कही गई है, माने स्वामी और दासी भाव का। तो इसमें क्या कहते हैं कि पुरुष इसमें बंधता नहीं है, पुरुष इसमें बंधता नहीं है, बंधन से मुक्त है ना, न मुक्त होता है। जब बंधता नहीं तो मुक्त नहीं होगा। माने इसमें क्या कहा गया है कि पुरुष और प्रकृति में स्वामी और सेवक का संबंध है, जिसका संकेत 60वीं कारिका में हम पढ़ चुके। जिस प्रकार सेवक के द्वारा होने वाली विजय और पराजय उसकी ना होकर स्वामी की मानी जाती है, इसे औपचारिक प्रयोग भी कहा जा सकता है, जबकि वस्तुस्थिति ठीक इसके विपरीत है, अर्थात वह पराजय सेवकों की होती है। अब ये बात पूरा उदाहरण इसी में दे रहे हैं कि जैसे कोई स्वामी हैं, सेवक लड़े, सैनिक लड़ते हैं और जीत राजा की होती है ना, लड़ते सैनिक हैं, जीत राजा की होती है, पर असल में लड़ तो सैनिक रहे, जीत तो सैनिक की होनी चाहिए, राजा की नहीं, राजा अलग है। तो वही कहा गया है कि मुक्ति किसकी होती है। तो ये कहा गया कि ठीक इसी प्रकार ना किसी पुरुष का बंधन होता है, ना मोक्ष, ना ही कोई पुरुष जन्म मरण रूप संसरण को प्राप्त होता है। अब जो पुरुष है उसका ना तो जन्म होगा ना मुक्ति होगी, जन्म और मुक्ति से परे है वो। तो जब जन्म नहीं होगा तो मुक्ति नहीं होगी, मोक्ष नहीं होगा, बंधन नहीं होगा, अपितु अनेक पुरुषों का आश्रय लिए हुए त्रिगुणात्मिका प्रकृति ही बंधन, मोक्ष, सूक्ष्म शरीर के रूप में लोकांतर में अनेक योनियों में संसरण होता है। तो भाई ये स्थिति जो होती है जन्म मरण बंधन की, किसकी? तो कहते हैं कि वो जो स्थिति होती है वह होती है सूक्ष्म शरीर प्रकृति की। इस कारिका के अनुसार किसकी हो रही है? सूक्ष्म शरीर या प्रकृति की हो रही है। अनेक योनियों में प्रकृति ही बदलती जा रही है, प्रकृति ही है प्रकृति। तो शुरू में पुरुष सूक्ष्म शरीर धारण करता है प्रकृति का, और उसी का सुख दुख बंधन मुक्ति ये सब चलता रहता है, और अंत में सूक्ष्म शरीर ही मुक्त होकर के अलग हो जाता है। पुरुष का जन्म नहीं होता तो मृत्यु नहीं होगी, बंधेगा नहीं, बंधता तो सूक्ष्म शरीर। जैसे किसी लड़के को बांध दो खंबे से तो लड़का बंधा है, शरीर बंधा उसका, वो थोड़ी ना बंधा है, क्योंकि स्थूल शरीर है, वो तो प्रकृति के रूप में है, वो तो मुक्त है। ये बात इसमें कही गई है। पुरुष तो निर्गुण, निर्विकार और निष्क्रिय होता है, अतः उसमें बंधन रूप विकार संभव नहीं है। इस तरह की बात इसमें
कही गई है। साथ ही उसके निष्क्रिय होने का कारण जन्म और मरण संसरण भी नहीं हो सकता। जिसका बंधन ही संभव नहीं है उसका मोक्ष कैसे होगा? इसलिए बंधन और मोक्ष संसरण केवल प्रकृति का होता है, पुरुष का नहीं। तो सांख्य शास्त्र के अनुसार प्रकृति के 18 तत्वों से निर्मित सूक्ष्म शरीर की उत्पत्ति होती है, जिसमें स्थित महत्वपूर्ण तत्व बुद्धि के धर्म अधर्म आदि भावों के कारण इसका बंधन संसरण होता है। माने पूरी स्थिति किसकी? सूक्ष्म शरीर की, जिसमें बुद्धि के धर्म है, अधर्म है, ज्ञान है, वैराग्य है इत्यादि 8 भाव हैं। तो ये बंधन संसरण इनका होता है। ठीक है, तो उसके पुरुष के ऊपर इसका कोई अध्यारोप नहीं होता, पुरुष इससे मुक्त है ना। तो इसको किस प्रकार से समझाया गया है कि देखिए इस तरह से कि प्रकृति है और पुरुष है। प्रकृति बंधती है, मुच्यति छूटती है, संसरति संसार में होती है। पुरुष ना तो मुच्यते ना संसरति ना बध्यते, पुरुष इन सबसे परे है। ऐसा जैसे आत्मा को कहते हैं ना कि आत्मा का ना जन्म होगा तो मृत्यु भी नहीं होगी। जन्म तो सूक्ष्म शरीर का होता है, आत्मा जन्म नहीं लेती, मरती भी नहीं है, बंधती भी नहीं है, तो सूक्ष्म शरीर के द्वारा प्रक्रियाएं चलती हैं। तो पुरुष आत्मा है, इसीलिए वह इन सब परेशानियों से मुक्त है, उसको किसी प्रकार की कोई परेशानियां प्रतीत नहीं होती। ये हमारी कारिका है, इसका हम पाठ करते हैं और आज की कक्षा हम यहीं पर विश्राम करेंगे। जी, इसका पाठ करते हैं, आगे जो रहेगा इसको और व्याख्या कर देंगे आगे। तस्मान्न बध्यते अद्धा, तस्मान्न बध्यते अद्धा न मुच्यते नापि संसरति कश्चित्, तस्मान्न बध्यते अद्धा न मुच्यते नापि संसरति कश्चित्, संसरति बध्यते मुच्यते च नानाश्रयाः प्रकृतिः, संसरति बध्यते मुच्यते च नानाश्रयाः प्रकृति। तो पूरा याद रखेंगे कि तस्मान्न बध्यते अद्धा न मुच्यते नापि संसरति कश्चित्, नापि संसरति कश्चित्, संसरति बध्यते मुच्यते। 3 चीज़ें हैं इसमें, संसरति बध्यते मुच्यते च नानाश्रयाः, नानाश्रयाः अनेकों प्रकार की प्रकृति, नाना आश्रयों के द्वारा, अनेक आश्रयों के द्वारा प्रकृति ही संसरते बध्यते मुच्यते, संसरित होती है यानी संसार में रहती है, बध्यते माने बंधती है, मुच्यते माने मुक्त होती है। ये पूरी कारिका जी, इसका पाठ कीजिए। जी ठीक है, आज की कारिका, आज की कक्षा को हम यहीं पर रखते हैं और आगे की जो कारिका होगी या कक्षा होगी वो अगली कारिका से हम करेंगे। ये 62वीं कारिका तक आज की कक्षा हम रखते हैं। जी नमस्ते।